ही अपराध के लिए 2 बार ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? अभियुक्त को वकील का अधिकार कैसे मिलता है? सरकार कब मुफ्त में वकील अभियुक्त को देती है? और अदालत कार्रवाई को कब स्थगित या स्थायी रूप से रोक सकती है? तो अगर आपको बीएनएस को सच में समझना है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। धारा 337 एक ही अपराध के लिए 2 बार ट्रायल नहीं। इस धारा का सिद्धांत है मतलब अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में एक बार दोषी ठहरा दिया गया है या बरी कर दिया गया है तो उसी अपराध के लिए फिर से ट्रायल नहीं होगा। लेकिन अगर बाद में नया तथ्य सामने आता है या अपराध बनता है तो ही नया ट्रायल हो सकता है। ठीक है। धारा 338 लोक अभियोजक की उपस्थिति। इस धारा के अनुसार किसी भी आपराधिक मामले में लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक लोक अभियोजक अदालत में उपस्थित होकर अभियोजन का संचालन कर सकते हैं और उन्हें अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। धारा 339 अभियोजन चलाने की अनुमति। अगर अदालत उचित समझे तो वह किसी व्यक्ति को अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकती है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखने योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस पुलिस अधिकारी ने उस मामले की जांच की है उसे अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट है, एग्जाम में यह पूछा भी जाता है और कई बार पूछा जाता है और अधिकतर आता ही है, इसे आप नोट कर लें। धारा 340 अभियुक्त को बचाव करने का अधिकार। यह बहुत महत्वपूर्ण धारा है। हर अभियुक्त को अधिकार है कि वह अपनी पसंद के एडवोकेट से अपनी रक्षा करवाए। यह न्याय का मूल अधिकार है। धारा 341 राज्य के खर्च पर विधिक सहायता। अगर अभियुक्त के पास वकील रखने के लिए पैसे नहीं हैं तो अदालत राज्य के खर्च पर वकील उपलब्ध कराएगी। यही न्याय का सिद्धांत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। धारा 342 कंपनी या संस्था के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? अगर अपराध किसी कंपनी ने किया है या किसी निगम ने किया है या रजिस्टर्ड सोसाइटी ने किया है तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसको हम अब समझेंगे। तो अदालत में उस संस्था का प्रतिनिधि उपस्थित होगा और वही कार्रवाई में भाग लेगा। धारा 343 सह अपराधी को माफी। ठीक है, अगर किसी अपराध में कई लोग शामिल हों और उनमें से एक व्यक्ति अपराध का पूरा सच बताने को तैयार हो तो अदालत उसे माफी देकर गवाह बना सकती है, यानी सरकारी गवाह बना सकती है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे दोस्तों। धारा 344 बीएनएसएस 2023 माफी देने की शक्ति। यह धारा बताती है कि माफी देने की शक्ति मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट के पास होती है, लेकिन शर्त यह है कि वह व्यक्ति अपराध के बारे में पूरा और सच्चा खुलासा करे, तब ही उस स्थिति में न्यायालय द्वारा माफी दी जा सकती है। धारा 345 माफी की शर्तों का उल्लंघन। अगर जिस व्यक्ति को माफी दी गई है वह सच नहीं बोलता है या शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह अधिकतर एग्जाम में आती है, इसलिए इसको जरूर नोट करें। धारा 346 कार्यवाही स्थगित करने की शक्ति। कभी कभी अदालत कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित कर सकती है, लेकिन बिना कारण बार बार कार्रवाई स्थगित नहीं की जा सकती। इसके लिए ठोस कारण होना चाहिए। आपको ठोस कारण न्यायालय को बताना पड़ेगा कि किस कारण से कार्रवाई में स्थगन दिया जाए। धारा 347 स्थानीय निरीक्षण। अगर अदालत को जरूरत लगती है तो वह अपराध स्थल का निरीक्षण कर सकती है ताकि साक्ष्य को सही तरीके से समझा जा सके। ठीक है, धारा 348 आवश्यक गवाहों को बनाने की शक्ति। अदालत के पास यह शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकती है और जरूरत पड़े तो पहले से दिए गए गवाहों को दोबारा बुलाकर दोबारा से भी न्यायालय पूछताछ कर सकता है यदि वह आवश्यक समझे तो। धारा 349 हस्तलेख या हस्ताक्षर का नमूना। यह धारा 349 में बताया है मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह हस्ताक्षर, हस्तलेख या आवाज का नमूना दे जिससे कि मामले का न्यायिक निर्णय हो सके। यह जांच के लिए आवश्यक हो सकता है। ठीक है, धारा 350 गवाह और परिवादी के खर्च। अगर गवाह या परिवादी उनके कोई खर्च हैं तो उनको लिखा जाएगा, उनको कौन देगा, अदालत में उपस्थित यदि वे होते हैं तो अदालत सरकार को निर्देश दे सकती है कि उनको उचित खर्चा दिया जाए। जैसे कोई गवाह आता है
या कोई फरियादी है, वह गवाही देने आता है, बस से, ट्रेन से आता है, दूर से आता है, तो वह टिकट पेश कर सरकार से अपना आने-जाने का खर्चा न्यायालय की अनुमति से ले सकता है। धारा 351 अभियुक्त से प्रश्न पूछना। जाँच या ट्रायल के दौरान अदालत अभियुक्त से सीधे प्रश्न पूछ सकती है ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। धारा 352 मौखिक बहस। जब गवाहों की परीक्षा पूरी हो जाती है, तब दोनों पक्ष, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष, दोनों अपनी-अपनी मौखिक बहस अदालत के सामने रखते हैं और जो कोई भी उनके पास तथ्य हों, वह पूर्णतः अदालत को बताते हैं। ठीक है, अब धारा 353 अभियुक्त सक्षम गवाह। इस धारा के अनुसार अभियुक्त चाहे तो अपने बचाव में गवाह के रूप में बयान दे सकता है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि वह चाहे तो ही स्वयं गवाह दे सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है। धारा 354 अभियुक्त को बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को धमकी, दबाव या लालच देकर बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह कानून का एक सैद्धांतिक नियम है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। धारा 355 बीएनएसएस 2023 अभियुक्त की उपस्थिति में कार्रवाई। कुछ परिस्थितियों में अगर अदालत उचित समझे तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी जांच या ट्रायल चला सकती है। ठीक है, यदि अदालत को उचित लगता है तो वह अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच या ट्रायल चलाएगी। धारा 356 उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में ट्रायल। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, उद्घोषित अपराधी घोषित हो गया है और अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो अदालत उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल चला सकती है। तो दोस्तों, यही थी बीएनएसएस 2023 की धारा 337 से 356। अगर आप जुडिशरी या एलएलबी या पुलिस या कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। नमस्कार, धन्यवाद।